पाकिस्तान से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पाकिस्तान के झेलम से ये बड़ी जानकारी आ रही है। गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हुई है। लश्कर चीफ हाफिज की मौत की भी जानकारी सामने आ रही है। हालांकि हाफिज की मौत की अभी पुष्टि नहीं हुई है। बिल्कुल, मरने वाले में एलईटी का आतंकी अबू कताल हाफिज सईद का भतीजा है। अबू कताल, उसके भी मारे जाने की खबर है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर। पाकिस्तान के झेलम से गोलीबारी में 2 लोगों की मौत। लश्कर चीफ हाफिज की मौत की खबर मिल रही है। हाफिज की मौत की अभी पुष्टि नहीं हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जहां मरने वालों में लश्कर तैयबा के आतंकी अबुल कताल का भी नाम है। उमा शंकर हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। उमा शंकर, क्या कुछ जानकारी इस वक्त सामने आ रही है इस गोलीबारी को लेकर? जी देखिए, झेलम में मंगला बाईपास पर बीती रात जो है मोटरसाइकिल सवार कुछ अज्ञात हमलावरों ने गाड़ी पर हमला किया और उस हमले में गाड़ी में 2 लोगों की मौत की खबर बताई जा रही है, जिसमें एक अबू कताल का नाम सामने आ रहा है। दूसरे की जो पुष्टि है, दूसरे की जो पहचान है वो भी सामने नहीं आई है। ये शुरुआती खबर जरूर आई थी कि हाफिज सईद भी इस हमले का शिकार हुआ है, लेकिन जो सूत्र हैं हमारे वो बताते हैं कि वो सुरक्षित है। वो इस गोलीबारी में उसको नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन जो अबू कताल है वो अपने आप में एक बड़ा मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। अगर बात करें 2023 जनवरी के हमले की, तो जो शिवखोरी टेम्पल से कटरा लौट रही थी बस, उस पर हमला किया गया था। इसमें 9 तीर्थयात्रियों की मौत हुई थी और 41 घायल हुए थे। उस हमले का जो मास्टरमाइंड है वो अबू कताल ही बताया गया और एनआईए की जो चार्जशीट है उसमें भी अबू कताल का नाम है। बहुत प्लानिंग करता रहा और कई तरह के हमलों को अंजाम दिया जम्मू कश्मीर के संभाग में, जम्मू संभाग में खासतौर पर अबू कताल ने। तो उसका मारा जाना वो भी अज्ञात हमलावरों के हाथ, वो अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में कि कई ऐसे आतंकी जो कि भारत में मोस्ट वांटेड हैं, अज्ञात हमलावरों के हमले में उनकी मौत हो रही है। उसी सिलसिले में ये भी एक कड़ी है जब मंगला बाईपास के पास हमला किया गया उस गाड़ी पर और उसमें 2 की मौत की खबर जो है वो पाकिस्तान से आ रही है। बने रही उमा शंकर आप हमारे साथ। जरा हम दर्शकों को वो एक्सक्लूसिव वीडियो भी दिखाते हैं जो इस वक्त एनडीटीवी के पास है, जहां किस तरीके से गोलीबारी जो है वो की गई है और उसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस जो है वो घटना स्थल पर पहुंची है। और ये तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन्स पर हैं, किस तरीके से, जैसा कि हमारे सहयोगी उमा शंकर ने जानकारी दी कि अज्ञात हमलावरों ने अचानक से कार सवार लोगों पर फायरिंग जो है वो शुरू कर दी और इसमें 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। शुरुआती जानकारी जो आई उसमें ये दावा किया गया कि लश्कर चीफ हाफिज की मौत हो गई है। हालांकि उसकी मौत की पुष्टि नहीं हुई और हमारे सहयोगी उमा शंकर ने भी ये जानकारी दी है कि हाफिज जो है वो सुरक्षित है। मरने वालों में लश्कर तैयबा का आतंकी अबू कताल भी शामिल है। हाफिज सईद का भतीजा है अबू कताल। बिल्कुल, और उमा शंकर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उमा, जब ये हमला हुआ, कितने जो लोग थे जिन्होंने फायरिंग की है, कौन वो लोग थे, उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है? जी देखिए, ये सब जांच का विषय है। वहाँ झेलम में पुलिस जांच में लगी है। झेलम की सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है, नाकेबंदी कर दी गई है। कितने हमलावर थे और क्या वो एक ही मोटरसाइकिल पर थे, ये सब इस सब बातों की जो जांच अभी की जा रही है। लेकिन अहम बात ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि गोलीबारी के बाद जो शख्स घायल था उसे लाहौर लाया गया और लाहौर लाने के बाद ये उसे मृत घोषित कर दिया गया, यानी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हमलावरों ने कई राउंड की गोलियां चलाई और एक तरह से शवों पे कई जो गोली के निशान हैं वो देखे गए हैं। दूसरे शव की पहचान जो है अभी नहीं हो पा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि वो ड्राइवर था अबू कताल का, ये भी कहा जा रहा है कि उसका अंगरक्षक था, उसका एक गार्ड था। तो ये तमाम जो जानकारी है वो भी क्योंकि डेवलपिंग सिचुएशन है, ये जानकारी निकल कर सामने आने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन अभी मोटे तौर पे यही जानकारी है कि अबू कताल की मौत हुई है। अज्ञात हमलावरों ने उस पर गोली चलाई मंगला बाईपास झेलम में और उसके बाद उसके शव को लाहौर लाया गया है। बिल्कुल, पूरे इलाके की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है झेलम की, ये जानकारी भी उमा शंकर ने दी। लेकिन उमा शंकर, मैं चाहूंगा आप जरूर ये बताएं कि आखिर अबू कताल जो कि हाफिज सईद का भतीजा है, वो इस पूरे लश्कर तैयबा के संगठन में कितनी अहम भूमिका रखता था और भारत के ऊपर किन किन हमलों में उसकी संलिप्तता रही? जी देखिए, जहाँ तक लश्कर तैयबा की बात है तो 2008 में मुंबई में जो हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड जो है हाफिज सईद था और हाफिज सईद का जो नज़दीकी है अबू कताल, वो भी उस
साजिश में शामिल माना गया था। लेकिन हाल के वर्षों में जो जम्मू संभाग में खासतौर पे जो आतंकी हमले हुए हैं या आतंकी साजिशों का जो खुलासा हुआ है, उसमें अबू कताल जो है वो मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आया। और जैसा कि हमने जिक्र किया कि जनवरी 2023 में जो तीर्थयात्रियों पर रियासी में हमला हुआ था, बस पर हमला हुआ था, उस हमले में 9 तीर्थयात्री मारे गए थे, 41 घायल हुए थे। जब वो बस जो है वो शिवखोरी से, जो कि एक मंदिर है, वहाँ पे पवित्र मंदिर है रियासी में, वहाँ से वो कटरा लौट रही थी यात्रियों को लेकर, तब उस पर हमला किया गया था। और उसमें जो 9 तीर्थयात्रियों की मौत हुई थी, तो उसका मास्टरमाइंड अबू कताल ही था और लश्कर में उसको जिम्मेदारी जो है वो जम्मू संभाग की दी गई थी। ये जानकारी भी वहाँ से निकलकर सामने आती रही है। इसके अलावा 9 जून को पिछले साल भी जो एक हमला हुआ था राजौरी में, ये तो राजौरी में हुआ था। अगर 2023 के हमले की बात करें, 9 जून को जो हमला हुआ था वो रियासी में हमला हुआ था, उसके पीछे भी अबू कताल था। तो जाहिर सी बात है कि ये दुर्दांत अपराधी था, आतंकवादी था और भारत में ये मोस्ट वांटेड था। एनआई की जो चार्जशीट है उसमें इसका नाम है। तो इसकी मौत के साथ एक बड़ी बात की जो जम्मू कश्मीर में, खासतौर पे जम्मू संभाग में जो आतंकी वारदात है उसमें कमी देखने को मिलेगी। लेकिन जो लश्कर-ए-तैयबा जैसा संगठन जो कि अपना नाम बदल कर उसने जमात-उद-दावा रख लिया, उसका जो कुनबा है वो बहुत बड़ा है और उसके आतंकी तार जो हैं वो काफ़ी फैले हुए हैं। और जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिशों के लिए वही जो एक बड़ा संगठन है जो जिम्मेदार रहा है। अब इस बड़े आतंकवादी के मारे जाने के बाद देखना है कि क्या कुछ आतंकी घटनाओं में कमी आती है। लेकिन जो लश्कर-ए-तैयबा है, अपनी नापाक जो उसके मंसूबे हैं वो लगातार उसको जम्मू कश्मीर में अंजाम देता रहा है।